हाय एवरीवन। आज टाइम एंड वर्क का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, जिसमें टाइप 2 हमारा चल रहा है एलसीएम ऑफ गेज इक्वल टू वर्क डन। इसी कंसेप्ट पे हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है और बी जो है अकेले उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को 28 दिन में कर सकता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि ए और बी 12 दिन में किसी काम को कर रहा है तो वो काम है कितना के बराबर। तो वो काम कितने के बराबर है वो निकालने के लिए यही कंसेप्ट यूज करते हैं, एलसीएम ऑफ गेज। एलसीएम ऑफ गेज इक्वल टू टोटल वर्क। तो सबसे पहले 12 और 28 का एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम 12 और 28 का एलसीएम लेंगे तो 12 28 का एलसीएम कितना है 84। अब 84 मतलब ये हुआ हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ गेज। एलसीएम ऑफ गेज ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले पार्ट में किया है कि टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो एलसीएम ऑफ गेज लेना होगा आपको। तो 12 28 का एलसीएम हुआ 84, मतलब ए और बी मिलकर 12 दिन में 84 काम करता है और वही बी उसी काम को 28 दिन में करता है। मतलब बी जो है 84 काम को 28 दिन में करता है। यहाँ पे देखिए ए और बी मिल करके 12 दिन में, ए और बी मिल करके 12 दिन में 84 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम, 84/12 मतलब 60 काम। ए और बी 12 दिन में 84 काम करता है तो एक दिन में कितना काम, 60 काम। उसी तरीके से बी जो है 28 दिन में 84 काम करता है तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। 84/28 मतलब ए और बी का एक दिन का काम, 1 डे का काम कितना है आपका 60 और बी का एक दिन का काम इसका है 3 के बराबर। तो ए का एक दिन का काम कितना, ए का एक दिन का काम कितना 7 - 4 कितना 4 काम। मतलब ए जो है एक दिन में 4 काम करता है तो इसको 84 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 84/4 तो कितना आएगा ये 21, मतलब 21 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको निकालना है टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना होगा, जितना भी डेज आपको दिया जाएगा उसका एलसीएम लेंगे आप, तो वो होगा आपका टोटल वर्क। और उसके बाद आप ये कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को आपका 20 दिन में करता है। तो आपसे ये कह रहा है कि ए और बी 5 दिन का काम करता है। ए और बी 5 दिन का काम करता है और उसके बाद ए आपका चला जाएगा, ए आपका चला जाता है तो बचा हुआ काम को बी कितने दिन में करता है। मतलब ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तो कंडीशन ये है कि ए और बी 5 दिन का काम किया और उसके बाद ए जो है चला जाएगा तो बी बचा हुआ काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ गेज। एलसीएम ऑफ गेज मतलब 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते हैं 25 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इस दोनों का एलसीएम आएगा 100। मतलब टोटल वर्क जो है आपका 100 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 100 टोटल वर्क है हमारा। अब ए जो है 25 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम, 100/25 4 काम। बी जो है 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम, 100/20 कितना 5 काम। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है आपका 4 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 5 काम। तो अगर हम आपसे पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। अगर दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम, 4 + 5 9 काम। अब जो है ए और बी जो है आपका कह रहा है कि 5 दिन का काम करता है तो 5 दिन का कितना काम करेगा ए और बी। ए और बी एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना काम,
9 × 5 मतलब 45 काम। तो ए और बी 5 दिन में 45 काम कर देता है। ए और बी 5 दिन में 45 काम कर देता है। तो बचता काम कितना है? 100 और -45, टोटल वर्क आपका 100 ही है ना, और 100 में से 45 काम हो चुका है। तो बचा काम कितना? 55 काम। अब ये जो 55 काम है वही बी को करना है। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम करने में कितना दिन? तो 55/5, तो ये आएगा आपका 11, मतलब 11 डेज। मतलब बी जो है बचा हुआ काम को 11 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो आपके ये कहता है कि बी जो है 9 दिन का काम करेगा। बी जो है 9 दिन का काम करेगा, उसके बाद बचा हुआ काम को ए जो है कितने दिन में फिनिश करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कंडीशन ये है, आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर बी मान लेते हैं 9 दिन का काम करेगा और उसके बाद वो चला जाएगा, तो बचा हुआ काम को ए जो है कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे होगा? एलसीएम ऑफ डेज। तो एलसीएम ऑफ 20 और 12, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे आप। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना? 60। मतलब टोटल वर्क जो है हमारा 60 है। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क हमारा 60 है। अब कह क्या रहा है कि ए जो है 20 दिन में 60 काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम? 60/20। उसी तरीके से बी जो है 12 दिन में कितना काम? 60 काम। तो एक दिन में कितना काम? 5 काम। अब ये कह रहे हैं कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। अब कह ये रहा है कि बी 9 दिन का काम करेगा। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो बी अगर 9 दिन का काम करेगा तो कितना काम होगा? 5 × 9 मतलब 45 काम हो जाएगा। अब 45 काम हो जाएगा तो बचेगा काम कितना? 60 - 45 कितना आएगा ये? 60 - 45 कितना? 15 काम। ये बचा हुआ काम है। अब बचा हुआ काम को ए जो है कितने दिन में करेगा? तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम करने में कितना? 15/3 मतलब 5 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो कंडीशन आपको ये दिया जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के 10 दिन का काम करेगा, उसके बाद ए जो है आपका चला जाएगा। तो बचा हुआ काम जो है उसको बी कितने दिन में करेगा? कह ये रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो कंडीशन ये है आपका कि ए और बी दोनों मिलकर के 10 दिन का काम करेगा और उसके बाद ए जो है चला जाएगा। तो बचा हुआ काम जो है उसको बी कितने दिन में करेगा? सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग। और टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं आप? एलसीएम ऑफ डेज। तो एलसीएम ऑफ कितना? 20 और 30 का एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना? 60। अब जो देखिए यहाँ पे टोटल वर्क हमारा 60 है। अब ये जो है 20 दिन में 60 काम। तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। 60/20। बी जो है 30 दिन में 60 काम। तो एक दिन में कितना काम? 60/30 मतलब 2 काम। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 काम। तो मतलब अब कह ये रहा है, कंडीशन आपको ये दिया गया है कि ए और बी 10 दिन का काम करता है, तो एक दिन में ये 5 काम करता है। तो ए और बी दोनों मिल करके 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 × 5 मतलब 50 काम। 50 काम ये कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि एक चला जाएगा। तो टोटल वर्क है आपका 60, उसमें से 50 हो गया। तो बचता काम कितना है? 10 काम। 10 काम को अब करना किसको है? बी को। अब बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो 10 काम करने में कितना दिन? 10/2 मतलब 5 डेज। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आर का प्रकाश जो है एपी, शॉर्ट फॉर्म में एपी, आर का प्रकाश जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, उसी काम को बबली शर्मा जो है बीएस, शॉर्ट फॉर्म बीएस, 10 दिन में कर सकती है। तो आपसे ये कह रहा है कि दोनों मिल करके एपी और बीएस दोनों मिल करके 2 दिन का काम करेगा, 2 दिन का काम करेगा तो कितना फ्रैक्शन ऑफ काम बच जाएगा। आपसे ये कह रहा है कि आर का प्रकाश जो है 15 दिन में एक काम को करता है, उसी काम को बबली शर्मा 10 दिन में करती है। तो दोनों मिल करके अगर 2 दिन का काम करता है तो कितना फ्रैक्शन ऑफ काम बचेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए करेंगे क्या, एलसीएम ऑफ डेज। तो एलसीएम ऑफ कितना, 15 और 10, 15 और 10 का एलसीएम कितना, 15 और 10 का एलसीएम होगा 30, मतलब टोटल वर्क जो है आपका 30 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क है हमारा 30। अब ये कह रहा है कि आर का प्रकाश जो है एपी जो है 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम, 15 बटे 30, 2 काम। उसी तरीके से बबली शर्मा जो है 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम, 30 बटे 10, 3 काम। यहाँ पे एपी जो है आर का प्रकाश एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। बबली शर्मा जो है एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम। दोनों मिल जाएगा, मतलब एपी और बीएस दोनों मिल जाएगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 3 या +2 कितना आएगा, ये 5। मतलब आर का प्रकाश और बबली शर्मा दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करेगा। अब ये कह रहा है कि दोनों 2 दिन का काम करता है, तो एपी और बीएस दोनों मिल करके 2 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना, 2 गुना 5 मतलब 10 काम ये कर देगा। तो बचेगा काम कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है, बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपका टोटल काम है 30, उसमें से 10 काम हो गया, तो बचा काम कितना, 30 - 10। अगर हमसे ये पूछता है कितना काम बचेगा तो 20, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कितना फ्रैक्शन ऑफ काम बचा हुआ है, तो 30 में से 20 काम बचा हुआ है। टोटल वर्क का 30, उसमें से बचा हुआ काम 20 है, तो फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क बाई टोटल वर्क। तो कितना आ गया, 20 अपॉन 30, तो ये आएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।